अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट लूज़ टॉक और हमेशा की तरह इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब। काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना सके, बस कुछ मसरूफियत थी। पहले आदिल साहब से सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई कि क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, रोज़ कोई नई खबर आती है। पहले तो हमने कोई बात नहीं कर पाए, हम जो न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ खत्म हुई थी। अ, अगर आपको याद होगा, सीरीज़ से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर 3-0 पाकिस्तान जीत जाए तो हम नंबर 1 पे आ जाएँगे टेबल पे, बट हमें 2-1 से शिकस्त हुई। काफ़ी मैं इस बारे में हमने पहले बात करते रहे, आपका इस बारे में मैं राय जानना चाहूँगा कि टीम ओडीआई में हमारा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर थी, लेटली हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आपको नहीं लगता कि जो हमारी ऑफ द फील्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि बातें शुरू होगी कि बाबर आज़म कप्तान से हटाया जाए, बातें शुरू होगी कि जी टीम में चेंजेस की जाए, आप अ, एक ऐसा प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, उसको आप लेके वाइस कप्तान बना दिया आपने। तो आपको लगता है कि ऑफ द फील्ड जो प्रॉब्लम्स थी, वो इम्पैक्ट पड़ी है टीम परफॉर्मेंस पे, या कोई और वजह है? देखें जी, बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं जिस तरह आपने मेंशन किया। और ऑफ द फील्ड जो प्रॉब्लम्स थी, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इससे पहले अगर आप देखें तो टीम बड़ी जल्द थी। आपको वर्ल्ड कप में नज़र आई, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र आई, उससे पहले जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप था उसमें नज़र आई। तो काफ़ी नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया, कुछ कैप्टन की मर्जी से किया गया, कुछ कैप्टन को बाईपास किया गया, जिस तरह वाइस कैप्टन बना दिया गया शान मसूद को। पहले तो उनकी टीम में जगह भी नहीं बन रही थी, फिर कैप्टन भी उससे लायल थे। सो ऑन द फील्ड भी, ऑफ द फील्ड जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं। और हमारा क्रिकेट बोर्ड सियासी बुनियादों पर रन किया जा रहा है और इससे पहले भी किया जा रहा था। सो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और कुछ जो है हमारे जो स्किल्स लेवल हैं इस टाइम, जिस तरह हमारे पास एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह हमें एक अच्छे फ्रंट लाइन ऑफ स्पिन बॉलर की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। जिस तरह सईद अजमल थे। आप अगर आखिरी T20 वनडे को देखें या सेकंड वनडे को देखें, तो न्यूजीलैंड जैसी टीम जो यूजुअली स्पिनर्स पे रिलाई नहीं करती किसी भी कंडीशंस में, वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। और हम जो है, हमारे पास तीन न्यूजीलैंड 3 फ्रंट लाइन स्पिनर से खेल रही थी, जबकि हमारे पास एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर था, बाकी हमारे पास ऑलराउंडर थे। सो बहुत सारी चीजें हैं, ये सिलेक्शन भी एक इशू था, ऑफ द फील्ड भी एक इशू था, कैप्टेंसी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है कैप्टन पे, वो भी एक प्रेशर था। तो ये अच्छा, सारे कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स थे। एक और खबर सामने आई थी, मैंने कहा चलो आप इसी बात में बात करें तो कंटिन्यू करते हैं कि शाहिद अफरीदी का बयान आया है जी कि जो शान मसूद को वाइस कप्तान बनाया गया था, ये मुझे भी, जो वो चीफ सेलेक्टर थे उस टाइम पे, मुझे भी बायपास किया गया और कप्तान को बायपास किया। तो मतलब इतना ओपनली उन्होंने बात कर दी। तो मतलब मैं भी सोच रहा था बैठे हुए, मैंने कहा यार हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया जो है, उसने अभी उनके पास 2 टीमें कम से कम हैं ओडीआई की। ढाई टीमें तो डेफिनेटली है, 3 ना पूरी करें, लेकिन वो 2 टीमें इस टाइम पे इंटरनेशनल खिला सकते हैं वो। वो मतलब वहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक हमारा ये फटा चल रहा है जी कि पावर किसके पास होगी। अब नए अब चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने कहा ना जी बस बस को बनाओ। ये मतलब हम किधर जा रहे हैं? क्रिकेट हमारी वो हॉकी तरफ जा रही है, हमारे हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ, क्रिकेट भी बेड़ा गर्क होगा हमारे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं कि बराए मेहरबानी अपना तकाबल पड़ोसी मुल्क से करना करना छोड़ दें, क्योंकि पड़ोसी मुल्क हमारा बहुत ही आगे चला गया हर शुबे में, और हमारा हर शुबा जवाल पजीर है। हॉकी में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, वो अभी वर्ल्ड कप खेलने गए हैं कि जाएंगे। क्रिकेट की तो आप छोड़ ही दें। वो आप उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं, चलो सियासी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन आप एक इशू निकला तो मैं उसमें मेंशन कर दूं। यहाँ पे जो रेंज रोवर हो गए, जैगवार हो गए, उनमें पड़ोसी मुल्क की कंपनीज उनके शेयर्स ले रही हैं, और हम जो है वो हम अख्तर पावा लाहौर दा लावा से ही नहीं निकल पा रहे। सो ये बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि पड़ोसी मुल्क से बिल्कुल हमारा और उसका आप कंपैरिजन नहीं है, हम जवाल पजीर हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। चलें जी, फिर आगे चलते हैं। ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि उस ऐसी गुफ्तगू ना की जाए, लेकिन अभी बात सही है कि हमारा जो मुल्क है वो भी हम अख्तर लावा से ही निकल पाए, और दुनिया जो है ना वो मार्स और कहाँ का जाने की बातें कर रही है, हमारे हम अख्तर लावा में फंसे हुए हैं। अच्छा, अगली बात मैंने करनी है जी कि एक बयान आया, मैंने देखा कुछ दिन पहले, मेरे नज़र से गुजरा और शुक्र है उसमें सदाकत शायद कम थी या फिर कोई बात नहीं बनी। मैंने देखा था जी कि कामरान अकमल और शोएब अख्तर जो है वो फ्रंट रनर है
फॉर सिलेक्शन, चेयरमैन सिलेक्शन के लिए, कमेटी के लिए। तो मैं सोच रहा था बैठ के यार, मैंने कहा कि कामरान अकमल साहब को चले चेयरमैन तो शायद ना बन सके कमेटी के, लेकिन क्या पता मेंबर बन जाए। पर अगर कामरान अकमल मेंबर बन गए तो फिर क्या होगा हमारी टीम का? हाँ देखें, इससे पहले हमारे साथ हो चुका है कि 2-3 भाई कमरान अकमल ब्रदर्स टीम में खेल रहे थे और पाकिस्तान की टीम को जरूरत थी कि उमर अकमल विकेट कीपिंग की फराइज अंजाम दें, जबकि मेन विकेट कीपर उस वक्त आपको भी याद होगा कमरान अकमल थे। और उमर अकमल ने बिल्कुल अपने भाई को के अगेंस्ट खड़ा होना पसंद नहीं किया और उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं विकेट कीपिंग नहीं करूंगा। फिर कोई इंजरी का बहाना किया, कुछ क्या किया, और बाद में इस चीज का खमियाजा उनको भुगतना भी पड़ा और टीम से बाहर हुए। तो इस तरह की चीजें देखें, नो डाउट शुएब अख्तर उन जैसे जो शख्स है, जो कैरेक्टर है, वो आपको बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड में चाहिए, जो ब्लंट हो, जो चीजों को समझता हो। और कमरान अकमल तो जिस तरह आपने मिसबाह को कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, मेरे ख्याल में अगर आप कमरान अकमल को देंगे, वो ना इतने, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे ख्याल में ना वो इतने मच्योर हैं, तो ना वो फिर उनका क्या कोई पता, हिस्सा आप अगर वो आ गए तो क्या पता उमर अकमल भी वापस आ जाए, मोहम्मद आबिद भी वापस आ जाए, वहाब रियाज भी वापस आ जाए, तो ये सारे शजीद खान भी वापस आ जाए, तो ये सारे जो बिल्कुल आपके प्लेयर्स थे सारे वापस आ जाए। वो बिल्कुल इसी तरह तो क्या जिस पता तरह खुद आपने, वापस आ जाए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। सो मैं मेरा जाती जो ख्याल है, वो शुएब अख्तर तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, वो अच्छा जी। और का अनफॉर्चुनेटली मेरी राय में कमरान अकमल को अगर नाम आ रहा है तो फिर आप इस नहीं क्रिकेट नहीं, वो को देख नाम सकते आया हैं। था, लेकिन वो आई थिंक वो नाम ओढ़ गया। अब जो खबरें यही आ रही हैं कि शुएब अख्तर से सारे इनके मामला तय हो गए हैं, और क्योंकि एक जब और भी आपकी आपको मजे की कहा बात जाए। बताऊं, कमरान अकमल ने अपनी अभी रिटायरमेंट नहीं ली, तो नहीं ली। शायद वो उसको सिलेक्टर बनाया जाए तो पहले वो अपना ही नाम ना कहीं पेश कर दें हाँ सिलेक्शन। बिल्कुल। खास तौर पे T20 पे वो कहें जी कि जो है ना जरूरत है नीचे एक हार्ड हिटर बैट्समैन की, तो मेरा देखें PSL में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मेरी है, तो मुझे ही खिलाया जाए। अच्छा जी, आगे बात करनी है कि ये बहुत बात हो रही है जी कि फॉरेन कोच होना चाहिए, फॉरेन कोच होना चाहिए। ऑब्वियसली हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि हर बोर्ड आता है, उसकी अपनी एक टीम होती है, वो अपनी एक नजरिए से आता है। हम किसी को गलत सही नहीं कहते, हम कौन होते हैं किसी को गलत सही कहने वाले। लेकिन मैं जी सुकलैन मुश्ताक की प्रोफाइल देख रहा था, उन्होंने इंग्लैंड की कोचिंग की है, उन्होंने काफ़ी मतलब इंटरनेशनल टीमों की कोचिंग की भी है उन्होंने, और काउंटी लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी कोचिंग की है। तो जब हम कहते हैं इंटरनेशनल कोच, तो मतलब एक हमारा अपना आदमी जो एक लेजेंड है, आई थिंक ऑफ ब्रेक को किसी ने नाम दिया, कोई दूसरा जिसने इजाद किया, वो आपके सुकलैन मुश्ताक हैं। और ऑफ स्पिनर को नई जिद्दत देने वाले, जिस तरह अब्दुल कादिर ने गूगल लेग ब्रेक को नई जिद्दत दी थी, इस तरह सुकलैन मुश्ताक ने ऑफ ब्रेक को नई जिद्दत दी थी। वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोच हैं, काफ़ी इंटरनेशनल टीम में कोचिंग कर चुके हैं। अगर वो कोचिंग कर रहे थे, तो हमें ये क्या कॉम्प्लेक्स है जी, सिर्फ़ गोरे स्किन का ही बंदा आएगा तो वही इंटरनेशनल कोच है। लेकिन जो हमारा अपना बंदा है, जिसने ऑलरेडी इंटरनेशनल कोचिंग की हुई है, आप मुश्ताक अहमद की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो काफ़ी अच्छा इंग्लैंड के साथ काम करते रहे हैं। हमारे लोगों को ये ख़ास तौर पे जो हमारे स्पिन बॉलर्स हैं, इनको इंग्लैंड टीम यूज़ करती है, क्योंकि इनके पास जो स्किल्स है शायद वो उनको अपने पास नहीं मिलती। लेकिन हमें क्या कॉम्प्लेक्स है जी कि हमारे पास कोई गोरा ही आया काम करेगा? देखिए, बात हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया। हमारा जिस किस्म का कल्चर है, जिस किस्म का माहौल है, हमें किसी सख्त बंदे की चाहिए, जो आके, जिस तरह मिकी आर्थर आया, उसने आपके सामने आया, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए, उसने फिटनेस पे सख्ती की। वो चीज़ें शायद दोस्ती का लेवल भी बीच में आ जाता है, शायद किसी किस्म के प्रेशर में भी वो आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो मीडिया का प्रेशर होता है। अभी आपके सामने शान टेट आए थे, तो मीडिया ने उनसे सख्त सवालात किए, लेकिन उन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब दिए। सो ये बहुत सारे प्रेशर होते हैं। फिर मैं आपकी बात समझता हूँ, हमें इस तरह होना नहीं चाहिए, अपने को यूज़ करना चाहिए। और इससे पहले जब भी हमने अपने कोच को इस्तेमाल किया, तो वो जो क्या कहते हैं टेस्ट था, या वो जो वो कामयाब साबित नहीं हुआ। एक नहीं, मुझे ना अगर जावेद क्वेरी में चले, सॉरी आपकी बात काट रहा कंप्लीट हूँ मैं। कंप्लीट में सॉरी। कर लूं, जावेद मियां दाद ने कुछ अरसा कोचिंग की थी, लेकिन आपके सामने आके उनको प्लेयर्स के साथ किस किस्म की लड़ाइयां झगड़े हो गए थे। अभी इसी तरह, तो इसलिए कुछ हमारा कल्चर और कुछ हमारे जो तौर तरीके की वजह से हमें बेहतर है कि आप फॉरेन कोच ले आए, ताकि वो सख्ती भी करे, हर नहीं, चीज करे। पर अगर हम इसी इसी थ्योरी पे चलो, मैं आखिरी बस इस बात में खत्म करेंगे आज का जो हमारा निशिस्त है। अगर इस टॉपिक पे रहें तो फिर तो हमें हमें फॉरेन कोचेस नहीं चाहिए, हमें फॉरेन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर चाहिए कि जो टीम सिलेक्ट करें मेरिट पे।
जो प्लेयर्स ना सेलेक्ट करें दोस्ती पे ना यारी पे, वो मेरिट पे टीम सेलेक्ट करके 16-18 बंदे सेलेक्ट करके आगे दें। प्रॉब्लम तो वहां पे आती है ना, नहीं कोच की एक राय है, लेकिन जो फैसला करती है वो आपकी कोर कमेटी करती है, जो आपके 4-5-6 मेंबर होते हैं चेयरमैन को मिला के। हमें तो फिर वहां पे ठीक करना चाहिए इसको। अगेन जस्ट मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ एक। देखिए नहीं, बात आपकी ठीक है। हमें तो और बहुत सारे भी शोबों में हमें बाहर से ही लोग चाहिए और कुछ लेके हम आते भी हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अभी तक लोकल कोचेस का जो तजर्बा है वो हमारी क्रिकेट में अभी तक कामयाब नहीं हो सका, कंपेयर टू अगर हम फॉरेन कोचेस का टेन्योर ले लें। तो हमारे जो रिसेंट याददाश्त में मिकी आर्थर के आने से पहले आप खुद बताएं ये पाकिस्तान के फिटनेस लेवल का क्या म्यार था, और उनके आने के बाद फिटनेस लेवल का क्या म्यार हुआ, और उन्होंने फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे जो लोकल चीजें होते हैं बहुत सारी चीजों पे वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिसमें मैं खुद समझता हूँ कि अगर हमारे पास फॉरेन कोचेज हों तो वो बेहतर होगा। अब पूरा का चलें पूरा जी, तो मुल्क तो नहीं फॉरेन को दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम ले के आ सकते हैं तो उनको तो फिर करना चाहिए। चलें जी, इसी बात पे काम करते हैं कि पूरा मुल्क हम फॉरेन नहीं दे सकते। और और एक पावे चीज का मेंशन करूंगा, क्योंकि सिलेक्शन में डोमेस्टिक में बहुत सारी चीजों का लोकल सिलेक्टर्स को ही पता होता है, तो इसलिए वहां पे वो फॉरेन नहीं चल सकती। चलें जी, इसी बात पे काम करते हैं कि हम पूरा मुल्क जो है वो फॉरेन को नहीं दे सकते। और पावे का पावा बिगड़ा हुआ है, लाहौर का पावा अक्सर लावा। अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी रहती होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।